आप सबको अवगत करा दूं। तो जैसे बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग 70 वर्षों से काशी में जो है श्री गौरजा माता उत्सव समिति प्रत्येक वर्ष गणगौर का ये कार्यक्रम आयोजित करती है। और गणगौर जैसे नाम से ही स्पष्ट है, गण प्लस गौर। गण का मतलब बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ, और हम लोग उन्हीं की नगरी में रहते हैं। और गौर का मतलब पार्वती जी हैं। तो काशी वासियों के लिए इस उत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ स्वयं काशी में विराजते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे होली के दूसरे दिन से ही जो है गणगौर का उत्सव प्रारंभ होता है, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलता है। कहीं ये भी मान्यता है पुराणों में कि माता पार्वती जी होली के दूसरे दिन जो है पियर गई थी, और चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है बाबा उनको लाने के लिए जो है मतलब गए थे, इसलिए भी गणगौर मनाते हैं। साथ ही साथ जो कुंवारी लड़कियां हैं वो गणगौर का उत्सव इसलिए मनाती हैं कि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो, और विवाहित महिलाएं जो है अपने अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत पूजा करती है। हम लोग का पूरा राजस्थान समुदाय, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, राजस्थान में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में जो है जहाँ जहाँ हमारे राजस्थानी भाई बहन बसे हुए हैं, हर जगह देश विदेश हर जगह ये त्यौहार जो है बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। 28 तारीख को शुभम लान में सायं 4 बजे से मनाया जाएगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे समाज की बहनें भाभियाँ महीनों से जो है एक कठिन परिश्रम करती हैं। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी रिहर्सल करते हैं, कोरियोग्राफर रहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस त्यौहार के प्रति उत्साह, और ये त्यौहार अगर इस रूप में हो पाता है तो हमारे मारवाड़ी समाज, मैसूरी समाज और भी हमारे जितने राजस्थानी समाज हैं, उन महिलाओं की वजह से ही जो है हम लोग इसको इतने सुंदर रूप में सेलिब्रेट कर पाते हैं। गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दीपक जी ने गौरजा माता उत्सव के बारे में डिटेल कहिए सब कुछ बताया। बड़े हर्ष की बात है कि आज विगत 7 दशक से ज़्यादा, यानी 70 साल से अधिक समय से, और गौरजा माता उत्सव काशी में बाबा की इस नगरी में बहुत धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस कड़ी में इस बार भी, और यह उत्सव शुभम लान में परसों 28 मार्च को और आयोजित किया गया है। जितना इसका प्रचार प्रसार हो सकता है, और जिस तरह से आज हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, वो फेस टू फेस वो जानकारी नहीं होगी। तो हमारा विशेष अनुरोध है कि आप इसमें हमारा सहयोग सब चीज़ में ही करते हैं, हमेशा करते हैं। शब्दों में आभार व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। आपकी उपस्थिति से हम लोगों का उत्साह वर्धन करें, और 31 का कार्यक्रम भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज की मातृ शक्ति किस तरह तैयारी करके और किस प्रकार से इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं हम सब लोग। तो मातृ शक्ति के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महीनों से वो तैयारी कर रही है। तो निश्चित रूप से काशी में इस उत्सव का प्रचार प्रसार अभी जितना होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी आप सब पर है कि और करिए, और इसमें आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अनुरोध पुनः करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और इस उत्सव के बारे में आप लोग हम लोगों का सहयोग करें। मूर्ति राजा गंगा सिंह जी ने 100 साल पहले दी थी, उसका पूजन तो 100 साल से काशी में हो रहा है। कार्यक्रम के बारे में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे गार्जियन श्री RK चौधरी जी ने आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे ही दी है। हम लोगों का केवल एक ही निवेदन है कि ये एकमात्र एक ऐसा आयोजन काशी में है जिसमें राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले जितने मारवाड़ी बंधु हैं, चाहे वो माहेश्वरी हो, ओसवाल हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, सब लोग मिल के एक ही आयोजन आयोजित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आयोजन, हम लोग तो उसके केवल आयोजक हैं, हमारी बहनों, हमारी भाभियों, हमारी बेटियों का आयोजन है। और आप अगर 28 तारीख को देखेंगे तो उस दिन अधिकता भी उन्हीं की है, और उन्हीं की मंगल कामना हर पिता ये चाहता है हमारी पुत्री को योग्य वर मिले, हर पत्नी ये चाहती है कि हमारा सौभाग्य अखंड हो। ये पूजन केवल
बच्चियों को अच्छा वर मिलने और जो विवाहित महिलाएं हैं उनके अखंड सौभाग्यवती होने के लिए ही किया जाता है। बजाज अध्यक्ष श्री गौरजा माता उत्सव समिति। किस तरह का आयोजन होगा? देखिए, जिस नगरी में हम लोग रहते हैं, जहाँ बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ स्वयं विराजते हैं, जहाँ दो माताएं, माता गंगा और माता अन्नपूर्णा जहाँ स्वयं विराजती है, ऐसी काशी में गणगौर का जो है महोत्सव जो है, गणगौर मुख्य रूप से हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ जहाँ भी हमारे समुदाय के लोग हैं देश विदेश में, हर जगह यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ये गणगौर का उत्सव चालू होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया पे जो है इसका समापन होता है। और गणगौर जैसा कि नाम से विदित है, बाबा शंकर और माता गौरा की पूजा का त्यौहार है। गणगौर के जो ईश्वर जी हैं, ईश्वर जी शिव स्वरूप होते हैं। कुंवारी कन्याएं इस पर्व को जो है अच्छा वर मिले इस कामना के साथ मनाती हैं, और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को मनाती हैं। श्री प्रतिमा है जिसमें हर माताएं बहनें गणगौर को मिलाती है। वो प्रतिमा लगभग 100 साल से ऊपर महाराजा गंगाराम जी द्वारा प्रदत्त वो प्रतिमा है, पूजित प्रतिमा है। और गौरजा माता उत्सव समिति जो है ये 2 कार्यक्रम इस अवसर पे करती है। पहला कार्यक्रम सिंधारा का कार्यक्रम है जो 28 तारीख को शुभम लान में होगा, जो कि हमारे समाज की महिलाएं, कोई प्रोफेशनल नहीं रहते हैं, हमारी समाज की महिलाएं और बच्चे महीनों की मेहनत करके प्रोग्राम को रचाते बसाते हैं। गणगौर धरोहर अपनी इस थीम पर अब की बार ये कार्यक्रम रखा गया है। 31 तारीख को शोभा यात्रा मैदागिन स्थित गौशाला से प्रारंभ हो करके एक विशाल शोभा यात्रा श्री श्याम मंदिर लक्सा आएगी, जहां से गणगौर को मिला करके सभी माताएं बहनें उसको लक्ष्मी कुंड में विसर्जित करेंगी। हमारे शहर के जो संत महात्मा लोग हैं, साथ ही साथ जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको इसका आमंत्रण दिया गया है। शोभा यात्रा में हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोग भी जो है इस शोभा यात्रा में प्रतिवर्ष